हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिराक नोटेशंस। डिराक नोटेशंस क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शंस को डिनोट करने के लिए बहुत ही ब्रॉडली यूज़ होते हैं। इसमें दो प्रकार के डिराक नोटेशंस होते हैं हमारे पास में, केट नोटेशन और ब्रा नोटेशन। अब केट नोटेशन और ब्रा नोटेशन को पढ़ने से पहले सेकेंड हम पढ़ेंगे वेव फंक्शंस। पहले वेव फंक्शंस को हम यहाँ पे एकदम ब्रीफली समझेंगे, भाई वेव फंक्शन क्या होता है। उसके बाद में हम डिराक नोटेशंस को पढ़ेंगे एकदम जनरल, और फिर बुक में जो डेफिनेशंस है उसको भी हम समझेंगे। तो वेव फंक्शंस को पहले हमें यहाँ पे समझना है कि वेव फंक्शंस क्या हैं यहाँ पर हमारे पास में। तो वेव फंक्शंस, और वेव फंक्शन नाम से पता चल रहा है कि ये वेव का फंक्शन है। वेव के लिए जो हम मैथमेटिकल फंक्शन लिखते हैं वो वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन। लेकिन ये कौन सी वेव का फंक्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो वेव है हमारे पास में वो मैटर वेव है। मैटर वेव की बात कर रहे हैं। अब मैटर वेव क्या होती हैं हमारे पास। मैटर मतलब हमारे पास में जो पार्टिकल्स होते हैं, हमारे पास में जो मासफुल ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे पास में, उन ऑब्जेक्ट के साथ जो वेव्स एसोसिएट होती है उस वेव का वेव फंक्शन की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो हमारे पास में ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे हमारे पास में अगर कोई पार्टिकल है, तो द ब्रोगली ने हमें ये बताया था। द ब्रोगली की जो थ्योरम है, आपको जो ड्यूलिटी वाली थ्योरम है वो आपको पता होगी कि हमारे पास में अगर कोई पार्टिकल है और वो पार्टिकल मोशन में है, तो उस पार्टिकल के साथ में एक वेव भी एसोसिएट होगी, जिसकी वजह से उस पार्टिकल में वेव की तरह वो बिहेव करेगा। वेव के कैरेक्टर उसमें होंगे, यानी कि एक पार्टिकल के अंदर पार्टिकल के कैरेक्टर भी होते हैं और वेव के कैरेक्टर भी होते हैं। और इसी तरह से हमारे पास अगर कोई वेव है, तो उस वेव के अंदर हमारे पास में पार्टिकल के कैरेक्टर भी होते हैं। उस वेव के साथ एक पार्टिकल भी एसोसिएट होता है, इसलिए उसमें वेव के अंदर वेव के कैरेक्टर प्लस पार्टिकल के कैरेक्टर हैं, और पार्टिकल के अंदर वेव के कैरेक्टर हैं। अब जैसे क्लासिकल फिजिक्स में अगर बात करें, तो क्लासिकल फिजिक्स में तो हमें ये जो हमारे वेव के कैरेक्टर है, एक वेव के अंदर वेव का कैरेक्टर ही रहता है, पार्टिकल कैरेक्टर शो नहीं होते। और न ही जो हमारे पास में पार्टिकल है उसके अंदर जो वेव है, उस वेव के कैरेक्टर जो हमें क्लासिकल फिजिक्स में शो नहीं होते, क्लासिकल वर्ल्ड में शो नहीं होते। क्योंकि हमारे पास जो क्लासिकल वर्ल्ड में जो ऑब्जेक्ट होते हैं, उन ऑब्जेक्ट का मतलब मास ज़्यादा है, वेलोसिटी बहुत कम है, तो उनमें जो उनसे एसोसिएट जो ये हमारे पास में वेव है वो बहुत ही वीक वेव है। जो वेव का जो कैरेक्टर है बहुत ही वीक है, इसलिए यहाँ पर हमें जो पार्टिकल है वो केवल पार्टिकल की तरह बिहेव करता हुआ ही हमें दिखाई देता है। के अंदर फिजिक्स की बात करते हैं हम, तो क्वांटम फिजिक्स के अंदर हमारे पास में अगर पार्टिकल्स जो होते हैं उनके मास बहुत ही कम होते हैं और उनकी जो वेलोसिटी होती है बहुत हाई होती है। यानी कि हम बात करते हैं एटॉमिक रेंज के जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे खुद आटम हो गया हमारे पास में, या फिर हमारे पास में इलेक्ट्रॉन की बात करें, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, या फिर इसके अलावा जो हमारे पास में अल्फा पार्टिकल होते हैं, या फिर हम न्यूट्रॉन की बात करें, इस प्रकार के जो भी पार्टिकल्स हैं जो एटॉमिक रेंज के हैं, मास बहुत ही कम होता है उनका और वेलोसिटी बहुत हाई होती है। उसकी वजह से उन जो पार्टिकल्स में जो वेव होती हैं, ये जो वेव होती हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं। मतलब वेव का कैरेक्टर भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना पार्टिकल का कैरेक्टर है। इसीलिए जो हमारे पास में ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स या जो ये क्वांटम पार्टिकल्स हैं वो वेव की तरह भी बिहेव करते हैं। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट में एक ही नेचर उनका शो होता है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्वांटम फिजिक्स में जो वेव जिसकी बात करें, जिससे उनका जो मोशन है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, उसी वेव का वेव फंक्शन हमें लिखना होता है। अब देखिए, तो यहाँ पर जो हमारे पास वेव है, उस वेव का जो फंक्शन है, उस वेव को एक्सप्रेस किया जाता है मैथमेटिकली हमारे पास में। वो फंक्शन जिसको हम नॉर्मली साई से लिखते हैं, इसको वो वेव फंक्शन, वो ही हमारे पास वेव फंक्शन होता है, जो हमारे पास में पोजीशन और टाइम कोऑर्डिनेट का फंक्शन होता है। अब इस वेव फंक्शन से हमें बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, जो भी इस पार्टिकल के बारे में इन्फॉर्मेशन है वो इसी वेव फंक्शन से मिलेगी। ये जो वेव फंक्शन है यही हमें इस पार्टिकल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देगा। जैसे कि हमें बात करनी है कि भाई अगर हमें इस पार्टिकल की किसी रीजन के अंदर होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो वो भी हमें इसी साई से निकलेगी। और अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एक्सेप्टेड वैल्यू चाहिए, तो वो भी इसी साई की हेल्प से निकलेगी हमारे पास में। यानी जितनी भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन है वो हमें इसी साई से मिलने वाली है। तो हमारे पास जो वेव फंक्शन है बहुत ही यूजफुल है क्वांटम मैकेनिक्स में। क्वांटम सिस्टम की सारी इन्फॉर्मेशन इसी साई से निकलती है। अब ये साई मैथमेटिकली कैसा होता है, ये है मेन चीज़ हमारे पास में डिराक नोटेशन को समझने के लिए। ये साई होता है हमारे पास में, ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है। कॉम्प्लेक्स फंक्शन का मतलब, जैसे मान लीजिए साई को अगर मैं दो कोऑर्डिनेट एक्स और वाई
एक्स और वाई का अगर फंक्शन मानूँ तो मतलब इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, एक्स प्लस आयोटा वाई, इस टाइप से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन की तरह, कि भाई इसका एक रियल पार्ट हो गया और ये आयोटा वाई इसका इमेजनरी पार्ट हो गया। तो साई हमारे पास में एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है। अब यहाँ पर आपको पता होगा भाई, जैसे मान लीजिए साई अगर मैं लिखूँ एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा, उसको साई के ऊपर स्टार से लिखते हैं, साई स्टार। वो क्या होगा, एक्स जहाँ पर आयोटा होता है उसके आगे उसका जो चिन्ह है, जैसे प्लस का है तो माइनस कर दो, माइनस का है तो प्लस कर दो, तो अगर प्लस का है तो माइनस आयोटा वाई। तो ये हमारे पास में जो आया है ये इसका क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। ठीक है, अब हम डिराक नोटेशन को समझते हैं कि डिराक नोटेशंस क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं कि डिराक ने दो प्रकार के नोटेशन दिए थे, डिराक नोटेशन जिनको बोलते हैं। पहला नोटेशन हम देखते हैं केट नोटेशन। केट नोटेशन क्या होता है, ठीक है। केट नोटेशन को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास में वेव फंक्शन है हमारा, ठीक है। इस वेव फंक्शन के जो राइट साइड में इस तरह से ये ग्रेटर देन का आएगा चिन्ह, और इसके इधर लेफ्ट साइड में ये इस तरह से लाइन आएगी। तो ये हमारे पास में केट नोटेशन इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है वेव फंक्शन को केट नोटेशन के अंदर। इसको हम केट स्टेट भी बोल सकते हैं कि भाई हमारा जो वेव फंक्शन है केट स्टेट में है। अब इसका एक्चुअल में मीन क्या है तो वो समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास जो फंक्शन साई है, किसी सिस्टम के लिए अगर हमने साई कैलकुलेट किया तो वेव फंक्शन वो इस टाइप से हमारे पास में कुछ आता है कि ए की पावर जैसे माइनस आयोटा टी एच कट, इस टाइप का हमारे पास में कोई वेव फंक्शन आता है किसी सिस्टम के लिए। तो उसकी केट स्टेट का मतलब एक्चुअल वेव फंक्शन की बात कर रहे हैं, यानी कि ये हमारे पास में ए की पावर माइनस आयोटा टी इंटू एच का टी, यही होगा एक्चुअल होगा। यानी कि एक्चुअल जो साई हमारे पास वेव फंक्शन है उसी की बात कर रहे हैं हम, उसी स्टेट की बात कर रहे हैं। ए की पावर माइनस आयोटा एच का टी सेम का सेम, ये हमारे पास में केटी स्टेट का मतलब हो गया। अब बात करते हैं ब्रा स्टेट की। हमारे पास सेकंड है ब्रा स्टेट, उससे आपको केट में और क्लियरिटी आएगी वे केट क्या है। ब्रा स्टेट की, सॉरी ब्रा नोटेशन की। ब्रा नोटेशन किस प्रकार से लिखा जाता है तो देखिए, जैसे केट लिखा था उसके अपोजिट लिखा जाता है इसको। इसके लेफ्ट साइड में ये इस तरह से आएगा हमारे पास में, ये ग्रेटर देन का बोल सकते हैं इसको, ग्रेटर देन का ये सिंबल, और इसके राइट साइड में ये आएगी लाइन, और बीच में हमारा वेव फंक्शन आएगा इस तरह से। तो ये हमारे पास में ब्रा नोटेशन है वेव फंक्शन का, इस तरह से ब्रा नोटेशन किया जाता है वेव फंक्शन का, और इसको हम ब्रा स्टेट भी बोल सकते हैं। ब्रा स्टेट में है वेव फंक्शन। ब्रा स्टेट का एक्चुअल में क्या मीन है तो देखिए, जैसे साई भी हमने जो माना था वो देख लेते हैं। भाई साई को अगर मान ली किसी सिस्टम के लिए साई इस प्रकार से है, ए की पावर हमारे पास में माइनस आयोटा टी एच कट, या कुछ भी वेव फंक्शन आया हमारे पास में, तो ब्रा स्टेट का मतलब ये होगा, जब हम लिखेंगे साई ब्रा स्टेट की बात करेंगे तो ये होगा हमारे पास में इस तरह से ए की पावर माइनस की जगह आयोटा प्लस का होगा टी इंटू एच कट, इस तरह से। अब देखिए हमारे पास जो एक्चुअल साई है और जो ब्रा है उसमें फ़र्क है। ये यहाँ पर आयोटा प्लस का है इसके अंदर ब्रा में, और हमारे साई में माइनस का है। यानी कि हमारे पास जो एक्चुअल साई होता है उसकी जो कॉन्जुगेट स्टेट होती है, उसका जो कॉन्जुगेट होता है वही हमारे पास में ब्रा होता है, उसकी ब्रा स्टेट होती है। एक्चुअल साई जो है उसका कॉन्जुगेट किया हमने, यहाँ पे माइनस आयोटा है और यहाँ पर हमने प्लस आयोटा कर दिया, तो ये हमारे पास में मिल गया। अब एक और थोड़ा सा मैं ले लेता हूँ एग्जांपल। जैसे मान लीजिए अगर साई को हम लिखे इस तरह से एक्स प्लस आयोटा वाई, तो ये हमारे पास में ये फंक्शन है। अब अगर इसका हमें केट लिखना है तो केट कैसे लिखेंगे, साई लिखो, और केट नोटेशन किस तरह से करेंगे नोटेशन, इसके राइट साइड में ये इस तरह से सिंबल, और इसके लेफ्ट साइड में इस तरह से ये लाइन। तो ये मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, एक्चुअल साई लिखना है हमें। जो एक्चुअल साई क्या है, एक्चुअल साई एक्स प्लस आयोटा वाई, तो यही हमारे पास में केट स्टेट होगी। और ब्रा स्टेट लिखेंगे तो साई लिखो, इसके अब राइट साइड में तो ये इस तरह से लाइन आएगी और इसके लेफ्ट साइड में इस तरह का ये सिंबल आएगा, ये ब्रा स्टेट होगी। ब्रा स्टेट क्या होगी, एक्चुअल साई को देखो, उसका कॉन्जुगेट मतलब एक्स माइनस आयोटा वाई, हमने जो हमारा एक्स प्लस आयोटा वाई जो साई है उसका कॉन्जुगेट कर दिया, यानी ये क्या है, साई जो हमारे पास में उसका कॉन्जुगेट है। या फिर कह सकते हैं कि यहाँ पर देखिए जो केट स्टेट है और जो ब्रा स्टेट है वो एक दूसरे की कॉन्जुगेट स्टेट है। यहाँ पे बस प्लस आयोटा है तो यहाँ पे माइनस आयोटा वाई है, बस ये फर्क है। यानी केट और ब्रा एक दूसरे की कॉन्जुगेट स्टेट्स होती हैं।
ये आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आपको इनका जो जनरल जो इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, किस तरह से साई होता है, किस तरह से हमारे पास में केट होता है, किस तरह से हमारे पास ब्रा होता है, किस प्रकार से केट होता है डिराक नोटेशंस के अंदर, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी डेफिनेशन के कॉन्टेक्स्ट में कि भाई हमारे पहले भी हिल्बर्ट स्पेस को देखते हैं कि हमारे पास में जो डेफिनेशन आती है जो वेव फंक्शन की बुक्स के अंदर, उसमें टर्म आती है हिल्बर्ट स्पेस और डुअल स्पेस। तो हम यहाँ पे समझते हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में कि भाई हिल्बर्ट स्पेस क्या है पहले और डुअल स्पेस क्या है, फिर उसकी डेफिनेशन को भी हम देखेंगे। देखिए हिल्बर्ट स्पेस को देखते हैं पहले हम यहाँ पर, हिल्बर्ट स्पेस। अब हम हिल्बर्ट स्पेस की हम केवल पूरी प्रॉपर्टीज जो वो नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ डिराक नोटेशन को समझने के हिसाब से बात करेंगे। तो हिल्बर्ट स्पेस की बात करें तो देखिए हिल्बर्ट स्पेस में दो सेट होते हैं हमारे पास में। पहला जो सेट होता है उसके अंदर हमारे पास में वेव फंक्शंस होते हैं, जैसे जिनको हम नोट कर सकते हैं psi1 psi2 या फिर phi1 phi, इस तरह से कोई भी नोटेशन से वेव फंक्शंस का सेट होता है कुल मिलाकर एक, इस तरह से। और दूसरा जिसमें सेट होता है वो स्केलर्स का होता है, हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं इसके अंदर हमारे पास, जिनको C1 C2 इस तरह से लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट होता है। अब इस हिल्बर्ट स्पेस का जो डुअल स्पेस होता है, डुअल स्पेस क्या होता है, उसमें भी दो ही सेट होते हैं। पहला सेट जो होगा वो वेव वेक्टर्स का ही होगा, यानी कि वेव फंक्शंस का ही होगा, लेकिन उसमें वेव फंक्शंस कौन से होंगे, कॉन्जुगेट वेव फंक्शन। जो हिल्बर्ट स्पेस में वेव फंक्शन है psi1 है तो उसका कॉन्जुगेट वेव फंक्शन होगा, psi1 का स्टार होगा, psi2 है तो psi2 का स्टार भी होगा। जितने भी वेव फंक्शन हिल्बर्ट स्पेस में है उन सभी वेव फंक्शन का कॉन्जुगेट वेव फंक्शन हमारे पास में डुअल स्पेस में होंगे। और इसी तरह से उनका कॉन्जुगेट जो C1 जो स्केलर्स का है, दूसरा सेट स्केलर्स का होगा इसके अंदर। तो यहाँ पर देखिए कि हिल्बर्ट स्पेस के अंदर हमारे पास साई है, साई जो psi1 है जो एक्चुअल स्टेट है। तो जो केट होते हैं वो हिल्बर्ट स्पेस में बिलोंग के एलिमेंट होते हैं, और उन केट का जो हमारे पास में कॉन्जुगेट होता है वो ब्रा स्टेट होता है, जो भी हमने पीछे देखा था। तो जो उनका कॉन्जुगेट होगा, जैसे psi1 है केट है तो उसका कॉन्जुगेट psi1 का स्टार होगा, वो होगा डुअल स्पेस में। यानी कि जो हमारे पास में केट होते हैं, केट स्टेट होती है वो हिल्बर्ट स्पेस के एलिमेंट होते हैं, और उनके जो कॉन्जुगेट है वो डुअल स्पेस के एलिमेंट होते हैं। यानी ब्रा जो है वो डुअल स्पेस का एलिमेंट होता है, और केट जो है वो हमारे पास में हिल्बर्ट स्पेस के एलिमेंट होते हैं। तो ये हमारे पास में डेफिनेशन के हिसाब से केट और ब्रा जो नोटेशंस है, डिराक नोटेशंस है, वो इस तरह से होते हैं। डिराक नोटेशंस, केट नोटेशन और ब्रा नोटेशन समझ में आ गए होंगे। हिल्बर्ट स्पेस और डुअल स्पेस की हमने पूरी प्रॉपर्टी की बात नहीं की, केवल डिराक नोटेशन को समझने के हिसाब से मैंने आपको जनरल बताया है। अगर आपको क्वांटम मैकेनिक्स या फिजिक्स में कोई भी टॉपिक अगर पढ़ना है मेरे से, तो आप कमेंट बॉक्स में उसका टॉपिक का नाम लिख सकते हैं, मैं आपके उसके लिए वीडियो बना दूंगा, कर दूंगा। थैंक यू।